हैंडिंग गेमर्स मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं हैंडिंग गेमर चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स और गेम पीसीज में, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी जवाब दूंगा और आसान भाषा में जवाब दूंगा, जनरलाइज्ड वे में सारे सवालों के। आप में से कईयों का अभी भी सवाल आता है कि AMD Ryzen चूज करना चाहिए या इंटेल के कोर प्रोसेसर चूज करने चाहिए। मैं आपको साफ बता दूं, आप में से मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको मैं AMD का प्रोसेसर ही रिकमेंड करूंगा, इंटेल नहीं करूंगा। जितने भी हैं, सस्ते पीसी से लेके महंगे पीसी तक। लेकिन हाँ, जो कोई कहता है कि नहीं मेरे को टॉप की परफॉर्मेंस चाहिए और मैं पैसे भी पूरे खर्च कर सकता हूँ, मेरे को सिर्फ गेमिंग से ही मतलब है, तो उनके लिए इंटेल के जो बड़े वाले प्रोसेसर्स हैं वो आप कर सकते हो कंसिडर। वरना ओवरऑल सबके लिए अब AMD ही बेटर है। एक बात आप जान लो कि AMD जो थ्रेडिंग है, उसकी मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्मेंस है AMD की, वो सबसे बढ़िया है। अगर आप रेंडरिंग या स्ट्रीमिंग में थोड़े भी इंटरेस्टेड हो ना, या कुछ भी आप काम करने वाले हो, उसके लिए AMD बहुत बढ़िया है। एक टाइम हुआ करता था गेम्स जो है कोर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते थे, क्योंकि इंटेल का ही राज चला करता था, गेम उसी के हिसाब से बनते थे। अगर उन्हें अच्छा परफॉर्म करना था तो इंटेल के प्रोसेसर भी अच्छा परफॉर्म करना था। लेकिन अब गेम चेंज हो चुका है। अब गेम्स जो है वो मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, थ्रेड्स ज़्यादा होती हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस आती है, जो इंटेल के पास इतनी अच्छी नहीं है इस समय। साथ में ये भी कह दूं मैं कि वैसे इंटेल के जो प्रोसेसर होते उनका रैम से इतना इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन अगर AMD का आप प्रोसेसर चला रहे हो तो थोड़ा रैम को देख लेना। आप एक अच्छी 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम ही लेना, और उसको भी बायोस में जो है चेंज करना मत भूलना। आप XMP प्रोफाइल उसका ऑन करना मत भूलना, क्योंकि क्या है, बाय डिफॉल्ट जो है अगर आप रैम लगाते हो ना 3000 मेगाहर्ट्ज की, तो वो 2133 मेगाहर्ट्ज पे ही चलेगी। तो ये आप याद रखना। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि मैं राइजन के बजाय थ्रेडरिपर खरीद लूँ। आई जी भाई, गेमिंग परफॉर्मेंस में अंतर पड़ जाएगा। आप अगर नहीं जानते हो इस चीज को, तो थ्रेडरिपर आप लोगों के लिए नहीं है, वाइड मेजोरिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनके धंधे वंदे चल रहे हैं। गेमिंग में आप कुछ नहीं खा पाओगे थ्रेडरिपर से, उल्टा मुसीबत ही हो जाएगी। वो कई गेम तो चलेंगे ही नहीं, वो पहचानेंगे ही नहीं थ्रेडरिपर को, क्योंकि उनको लगता है कि भैया इतने प्रोसेसर थ्रेड वाला क्या है, ये इतने कोर्स वाला ये क्या है। आपको उसमें गेम मोड ऑन करना पड़ेगा थ्रेडरिपर में, मतलब आधे उसके कोर्स डिसेबल हो जाएंगे। जब वो खुद को अपने आप को राइजन बना लेगा तब जाके उसे गेम्स पहचानते हैं। तो ये आप क्यों करोगे? और अगर आपको पूछना पड़ रहा है ना कि थ्रेडरिपर की मुझे जरूरत है कि नहीं है, तो आप मत ही लो। और मैं आपको बात बताऊं, R9 जैसे ताकतवर प्रोसेसर्स लॉन्च हो चुके हैं, 3950X जैसे लॉन्च हो चुके हैं, तो थ्रेडरिपर जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया AMD वर्सेस इंटेल। अब आप बात कर लो AMD वर्सेस एनवीडिया। लोगों का ये पूछना होता है कि मैं IG AMD Radeon RX वाले ग्राफिक कार्ड खरीदूं या फिर एनवीडिया के GeForce GTX RTX वाले ग्राफिक कार्ड खरीदूं। देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल है बताना, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये हो सकता है कि आप पर्टिकुलर कोई गेम खेलते हो, उसमें आपका AMD का ज़्यादा जो है काम कर जाता हो, या ये पर्टिकुलर गेम खेलते हो तो उसमें एनवीडिया बहुत अच्छा कर जाता हो। इसको रिकमेंड कर पाना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मतलब आंखें बंद करके ले लो, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको फैसला लेने में मदद कर सकता हूँ। एक टाइम हुआ करता था AMD के GPU से मुझे बड़ा प्यार था, क्योंकि चाहे APU हो चाहे GPU, मुझे इसलिए ज़्यादा प्यार था कि फ्री सिंक अनेबल्ड थे। अब आप जानते हो एनवीडिया भी यही कर रहा है, उसने भी कर दिया अपडेट के साथ कि आप जो है अब ये फ्री सिंक वाले मॉनिटर भी चला सकते हो और G सिंक वाले भी मॉनिटर चला सकते हो। जबकि इसका भी लोग ज़्यादा नहीं देखते, वो सीधे FPS ही देखते हैं, कौन सा ग्राफिक कार्ड ज़्यादा निकाल रहा है। लेकिन ये भी एक अच्छा फीचर है जो एनवीडिया पे आ गया है, जो मतलब बेनिफिट हुआ करता था AMD के ग्राफिक कार्ड्स का, अब वो नहीं रहा है। अब एनवीडिया भी वो चीज़ देता है। एनवीडिया के पास एक और बेनिफिट है जो AMD के पास नहीं है। अगर आप थोड़े भी स्ट्रीमिंग में इंटरेस्टेड हो, तो एनवीडिया का वीडियो एनकोडर जो है वो सही में बहुत अच्छा है नोटिसेबली। और स्ट्रीमिंग में आप हो तो एनवीडिया आंखें बंद करके लो, फिर आप AMD मत लो। दूसरा एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अब AMD बहुत अच्छा हो गया है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, प्राइसेस भी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन क्या है, सेकंड हैंड मार्केट में, जो कि पहले ही गायब है एनवीडिया में, वो इंडिया में ऐसा कोई खास है ही नहीं सेकंड हैंड मार्केट। लेकिन लोग जो एनवीडिया जानते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता, वो सर्च ही एनवीडिया कर रहे होते हैं। आपने वहां पे AMD Radeon डाल रखा है तो वो सर्च में ही नहीं आएगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें आप देख लो, वरना Radeon बहुत अच्छा है। अपना गेम देख लो आप, मस्त बिना प्रॉब्लम के आप चलाओ। मैं इस टॉपिक पे 50 बार बोल चुका हूँ और आप में से कई लोग जानते भी हो अभी भी। लेकिन कई लोग पूछ लेते हैं कि क्या मुझे IG SSD चाहिए, मैं सस्ता वाला बिल्ड बना रहा हूँ, तो मैं हार्ड डिस्क लगा रहा हूँ, SSD बाद में लगा लूंगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, अब आप पहले SSD लगाओ, पैसे नहीं है 250 GB वाली सस्ती आप SSD लगाओ, हार्ड डिस्क बाद में लगा लेना आप। लेकिन SSD अब आपको डे 1 से चाहिए, इसमें आप कोई डाउट मत रखो। अब बात आती है कि SATA वाली ले लूं या M.2 वाली ले लूं। M.2 जो कि SATA वाले पे ही चलती हैं,
वो अब बहुत सस्ती हो गई हैं, चाहो तो आप वो ले सकते हो, लेकिन M.2 का असली मजा तो NVMe ड्राइव में ही है। तो वो अगर आप थोड़ा बड़ा बिल्ड बना रहे हो और आपके उसमें मदरबोर्ड में ऑप्शन भी है NVMe M.2 चलाने का, तो आप फिर वही लो वो, लेकिन बिल्कुल सुपर बजट वालों के लिए नहीं है। लेकिन SSD तो मस्ट है डे 1 से। कई लोग जो है ये भी पूछते हैं, जिनके पास कमजोर बिल्ड है, वो ये पूछते हैं कि IG मैं सस्ता बिल्ड बना रहा हूँ या फिर मेरे पास पुराने PC हैं, तो मैं 7, 8 या Windows 10 में से कौन सी चलाऊँ, मेरे लिए कौन सी बेनिफिशियल रहेगी। कमजोर बिल्ड है तो क्या मैं 7 चलाऊंगा या 8 चलाऊंगा तो फायदे हो जाएंगे मेरे को। देखो अगर चल सकती है ना विंडोज़, तो Windows 10 ही चलाओ। बहुत फीचर्स हैं उसके अंदर, सब कुछ अपडेटेड है, पूरे मज़े Windows 10 पे ही आएंगे। वो अब जो 7 और 8 रह गई है ना, मैं 7 की बात कर रहा हूँ, अभी भी पॉपुलर है इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, वो Windows 7 अभी भी पॉपुलर है। वो जिनके पास कमज़ोर पीसीज है ना, उनके लिए है कि जिनकी चल ही नहीं सकती Windows 10, वरना आप बिल्कुल डाउट मत रखो, Windows 10 ही चलाओ। अब अगला जो सवाल है वो बड़ा मज़ेदार है, वो है कि जो पौराणिक कालों से पूछा जा रहा है, और मुझे तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ओवरक्लॉकिंग करनी चाहिए कि IG नहीं करनी चाहिए। देखो मैं आपको सही बताऊँ तो कर सकते हो तो कर लो। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाओगे। आपके पास एक कार है, ठीक है, आप उसे सिर्फ तेज इसलिए चलाते हो क्योंकि आप तेज चलाना चाहते हो, उससे कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं उखाड़ लिया आपने। खुली रोड आपको दिखी, हाईवे दिखा, तो हुम करके आप जो चला रहे हो ना, मजे ले रहे हो, इंजन की आवाज सुनाई दे रही है, मीटर को यूं जाते हुए देख रहे हो, वो आप अपने मजे के लिए ले रहे हो, उससे कोई बेनिफिट आपने खास नहीं उखाड़ा कि मैं नानी के घर पे जो है बहुत तेजी से पहुंचूंगा। ऐसा मतलब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेम यहीं पे भी है। कर सकते हो तो कर लो। अब तो इन बिल्ट भी आता है मेरे ख्याल से, उसे कहते हैं ये प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव, जो MD के अंदर आता है, इनबिल्ट ही आता है, उससे कर लो। आपको अगर जो मतलब ये जो बहुत ज़्यादा कुतर करते हैं ना, वो ये लोग होते हैं मैक्सिमम में कितना ले आ सकता हूँ अपने CPU को, बस इसलिए करते हैं। और ये है कि भाई थोड़ी आपको परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा मिल जाएगी तो आप ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका R3 R5 बन जाएगा। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो और R5 की ज़रूरत है आपको, तो R5 ही खरीदो। भयानक ओवरक्लॉकिंग करके बहुत कुछ नहीं उखाड़ लोगे। मैं तो आपको अपनी पर्सनली बता दूं, मेरे लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं उसमें पढ़ूंगा, और AMD की तरफ से अब अच्छा कुछ आ भी रहा है। अब तो कई सालों से बहुत कुछ अच्छा आ रहा है कि वो ऑटोमेटिकली ओवरक्लॉक हो जाएंगे अगर उन्हें दिखेगा कि भाई CPU ठंडा लग रहा है, चल रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप ये भी समझो, जो दूसरी कंपनी है वो पागल नहीं है जो उसने उसे सेफ लिमिट दी है। इसके बाहर आप जाओगे तो एक अनसेफ एरिया है। ऑल्दो मैं ये भी कर दूं, पुराने ज़माने से तो अब बहुत ज़्यादा सेफ है हार्डवेयर, उसके अंदर ही बहुत कुछ इनबिल्ट होता है कि आप उसे फूक ही नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी कंपनी कहती है कि भाई ये सेफ एरिया है। मैं पागल नहीं हूँ तो तुम्हें दिया है, अगर मैं एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे सकती तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन उसके ऊपर तुम जाना चाहते हो, वही गाड़ी को भगाना चाहते हो तो भगा लो। और ओवरक्लॉक आप हर चीज़ को कर सकते हो। रैम आपकी ओवरक्लॉक हो जाती है, CPU ओवरक्लॉक हो जाता है, GPU ओवरक्लॉक हो जाता है, मॉनिटर भी ओवरक्लॉक हो जाता है। थोड़ा सा सर्च मारोगे आप सब कुछ कर लोगे। दो सवाल और आते हैं बिल्ड से रिलेटेड। एक पहला सवाल तो ये है कि वाईफाई की तो बात ही नहीं करी, मेरे कंप्यूटर में वाईफाई कैसे चलेगा, इंटरनेट कैसे चलेगा है, मोबाइल में तो होता है, लैपटॉप में होता है, अरे तुमने ये तो बताया ही नहीं। तो उसके लिए बहुत कुछ आता है। चाहो तो आप डोंगल लगा लो, ठीक है, एक छोटा सा आता है, बहुत सस्ते सस्ते आते हैं उसकी, लेकिन लिमिटेशन ये कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स नहीं सपोर्ट कर पाता है। लेकिन हाँ, ये कोई भी कंप्यूटर होगा, कोई भी लैपटॉप होगा, उसे वाईफाई बना देगा। वो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और चले जा रहा है, वो भी मतलब खुश रखे हुए। बहुत 100 Mbps तक की तो स्पीड नहीं पकड़ पाता है वो, लेकिन चला देता है काम। दूसरा आप ये कर सकते हो कि कंप्यूटर के लिए आपके वो जो है वाईफाई कार्ड्स आते हैं, वो थोड़ा महंगा सौदा हो जाता है। अगर आपको डुअल बैंड वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपका फ़ायदा हो गया, वो भी कर सकते हो आप। वरना कंप्यूटर बना रहे हो आप, लैन लगाओ ना, लैन का वायर लेके आओ और आप वो लगाओ। और खास कर ये उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हैं, अगर पिंग विंग की आपको दिक्कत रहती है तो फिर आप लैन वायर ही लगाओ। लेकिन कई लोगों का होता है कि भाई IG कहाँ राउटर मेरा कहाँ रखा हुआ है, खींच के सेकंड स्टोरी पे वो लैन के गंदे गंदे ग्रे और नीले तार जो है मैं ऊपर लेके आऊँ फिर लगाऊं। वो खैर आपका हेडेक है, वाईफाई आप बना सकते हो। पर्सनली मेरे एक कदम पे वाईफाई रखा हुआ, वो राउटर रखा हुआ है, लेकिन मैंने उससे लैन नहीं निकाली है, मैं वाईफाई पे ही चला रहा हूँ। थोड़ी सी आज़ादी फील होती है और मुझे इतनी तेज स्पीड की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मेरा जो मदरबोर्ड का इनबिल्ट वाईफाई है वो इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि वो लैन के बराबर ही स्पीड दे रहा है, मुझे बहुत कोई लॉस नहीं हो रहा। मैं कई और भी देख रहा हूँ जो नए लैपटॉप्स भी आ रहे हैं, उसके अंदर भी वाईफाई बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं मिलती है। कई पुराने मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स में मैंने देखा है इतना अच्छा नहीं वाईफाई मिलता है,
लेकिन कई नए हार्डवेयर में जो अच्छे पैसे खर्च किए हैं आपने, वो पूरी लैन वाली स्पीड मिल जाती है आपको। लेकिन पिंग की अगर प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव में तो लैन लेके आओ। दूसरा सवाल आता है ये कि मेरे पीसी में तो अरे तुमने वो बताया ही नहीं, वो ऑप्टिकल ड्राइव है, डीवीडी कैसे लगेगी? ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए होगा डीवीडी। ये मैं कई सालों से इस पर भी बात कर रहा हूँ मैं तब भी कि डीवीडी के अब कौन चलाता है यार डीवीडी, कसम से। मतलब अभी भी अगर आप डीवीडी चला रहे हो तो हद ही हो गई है। लेकिन फिर भी चलो, अब आप कहोगे आई जी तुम क्या मेरे घर के पास रहते हो कि तुम्हें पता है डीवीडी नहीं चला रहा हूँ। भाई चला रहे हैं हम तो लेके आते हैं वगैरह वगैरह, इंटरनेट की दिक्कत है हमारे यहाँ। तो एक काम करो ना, अब आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, यूएसबी वाली जो आती है वो खरीद लो। आप खुद तो चलाया ही चलाया, दूसरे अपने मोहल्ले पड़ोसी और शहर वालों को भी बांट दिया कि लो भाई तुम भी अपने लैपटॉप और उस पर चला लो। यूएसबी से कनेक्ट हो जाती है, उसमें ऑप्टिकल ड्राइव चल जाती है, डीवीडी राइटर वगैरह भी। मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, डीवीडी की अब कोई ज़रूरत नहीं है और इंटरनेट हर जगह पहुँच गया है, ब्रॉडबैंड तक पहुँच गया है। तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर और कोई सवाल हो तो आप लिख देना इसी वीडियो के नीचे, आगे जो है उस पर डिस्कस करेंगे। जो ज़्यादातर लोगों को जानना होता है वही डिस्कस करेंगे, जो कम लोगों के सवाल होते हैं फिर वो डिस्कस नहीं करेंगे। 2 लोगों की जो समस्या है वो 20 लोगों के साथ क्यों बांटी जाए, समझ रहे हो ना आप। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई जी, आप देख रहे हैं चैनल में मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।